अफ्रीकी सहरा में 50 ओवरेक्स क्यों छोड़े गए और 10 सालों के बाद इसका क्या नतीजा निकला? दोस्तों, ये कहानी क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, सहारा का रेगिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ दिन के वक्त सूरज की गर्मी इतनी शदीद होती है कि रेत तप कर आग जैसी महसूस होने लगती है। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता। सैकड़ों मील तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। ऐसे माहौल में आम जानवर चंद घंटे भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन कुदरत ने एक ऐसा अजीबो गरीब जानवर पैदा किया था जो इस जलते हुए सहरा का असल बादशाह कहलाता था। इस जानवर का नाम था स्मेटर हॉर्न्ड ओरेक्स। ये सिर्फ एक हिरन जैसा जानवर नहीं था, बल्कि सहरा की जिंदगी की अलामत समझा जाता था। इसके लंबे मुड़े हुए सींग, सफेद चमकती खाल और मजबूत जिस्म इसे बाकी जानवरों से अलग बनाते थे। जब ये रेत पर दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे सहरा की हवा खुद हरकत कर रही हो। जब अरब के सहराओं और अफ्रीका के मैदानों में हजारों की तादाद में ओरेक्स के गौल दिखाई देते थे। कदीम मिस्र की दीवारों पर इसकी तस्वीरें बनाई जाती थी। यूनानी दास्तानों में इसका जिक्र मिलता है। बाज माहिरीन तो यहां तक कहते हैं कि यूनिकॉर्न जैसी कहानियों का तस्वुर भी शायद इसी जानवर को देखकर पैदा हुआ था। और दोस्तों, ये जानवर खास तौर पर इंसानों के लिए हैरत का बायस था, क्योंकि ये वहां जिंदा रहता था जहां दूसरे जानवर मर जाते थे। सहरा में कई कई दिन पानी नहीं मिलता, मगर ओरेक्स फिर भी जिंदा रहता था। इसका जिस्म कुदरत का एक अजीब शाहकार था। आम जानवर गर्मी में पसीना निकालकर जिस्म ठंडा करते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, लेकिन ओरेक्स अपने जिस्म का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा लेता था ताकि इसे कम से कम पसीना आए। इस तरह इसके जिस्म का कीमती पानी महफूज रहता था। इसके गुर्दे इतने ताकतवर थे कि ये सिर्फ पौधों में मौजूद नमी से महीनों गुजारा कर लेता था। इसकी सफेद खाल सूरज की तेज शुआओं को वापस मुनक्किस कर देती थी। यही वजह थी कि शदीद गर्मी के बावजूद इसका जिस्म काबू में रहता था। सहरा में जब दूसरे जानवर पानी की तलाश में भटकते थे, तब ओरेक्स खामोशी से रेत पर सफर करता रहता था। नाज़रीन ग्रामी, हजारों साल तक ये जानवर सहरा की जिंदगी का हिस्सा बना रहा। फिर इंसान की लालच ने इसकी किस्मत बदल दी। शुरू में लोग नेजों और तीरों से शिकार करते थे। उस जमाने में ओरेक्स अपनी तेज रफ्तारी की वजह से आसानी से बच निकलता था, लेकिन 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। अब शिकारियों के पास जदीद बंदूकें थीं, तेज रफ्तार गाड़ियां थीं, सहरा के अंदर दूर तक जाने वाली जीपें थीं। ओरेक्स चाहे जितना तेज दौड़ता, मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। शिकारी सिर्फ शौक के लिए इन्हें मारते थे। कुछ लोग इसके सींगों के लिए भी इसका शिकार करते थे और कुछ इसके गोश्त के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हजारों की तादाद कम होने लगी, और सिर्फ शिकार ही इसकी तबाही की वजह नहीं था। इंसानों ने सहरा की जमीन भी बदल दी। जहां कभी ओरेक्स चरते थे, वहां लोगों ने अपने मवेशी छोड़ दिए। ऊंट, बकरियां और भेड़ें इतनी ज्यादा हो गई कि घास खत्म होने लगी। ओरेक्स के लिए खुराक कम पड़ गई और दूसरी तरफ दरख्त भी काट लिए गए। जमीन की ऊपरी नरम तह खत्म होने लगी। माहिरीन इस अमल को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, यानी जरखेज जमीन का आहिस्ता आहिस्ता सहरा में बदल जाना। दोस्तों, जब जानवर खत्म होते हैं तो जमीन भी बीमार हो जाती है। ओरेक्स अपने वजनी खुरों से जमीन को नरम रखता था। जब वो रेत पर चलता था तो बारिश का पानी आसानी से जमीन के अंदर चला जाता था, लेकिन जब ओरेक्स कम होते गए तो जमीन सख्त होती गई। बारिश का पानी अंदर जज्ब होने की बजाय बह जाता था। फिर वो वक्त आया जब सब्ज इलाके भी रेत के ढेर बन गए। सन 1980 की दहाई तक सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी थी। सहारा का अजीम सहरा खामोश होने लगा। वो जानवर जो कभी हजारों की तादाद में दिखाई देता था, अब सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद रह गया था। सन 1988 में आखिरी बार जंगल में एक ओरेक्स देखा गया। उसके बाद वो भी गायब हो गया, और फिर 1990 में बैनुल अक़वामी इदारों ने ऐलान कर दिया कि ओरेक्स खत्म हो चुका है। दुनिया भर के माहिरीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इंसान की लालच ने एक और खूबसूरत मखलूक को जमीन से हमेशा के लिए मिटा दिया था। लोग सिर्फ किताबों और तस्वीरों में इस जानवर को देखने लगे। प्यारे साथियों, जब दुनिया समझ रही थी कि ओरेक्स हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, तब कुछ लोग खामोशी से इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। खुशकिस्मती से 1960 की दहाई में चंद ओरेक्स मुख्तलिफ चिड़ियाघरों और महफूज मराकज में मुंतकिल कर दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान ने इस जानवर को बचाने में खासी दिलचस्पी ली। उन्होंने अबू ज़ैबी में एक बड़ा मरकज कायम किया जहां दुनिया भर से ओरेक्स लाकर महफूज किए गए। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ इन्हें जिंदा रखना नहीं था, बल्कि एक दिन इन्हें दोबारा सहरा में वापस भेजना था। साइंसदानों ने इस मकसद के लिए एक लंबी मंसूबाबंदी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने ओरेक्स का जायजा लिया ताकि मजबूत और सेहतमंद जानवर मुंतखब किए जा सके।
फिर उन्हें ऐसे बड़े इलाकों में रखा गया जहां वो कुदरती माहौल में रहने की आदत डाल सके। इंसानों से कम राब्ता रखा गया ताकि वो जंगली जिंदगी ना भूले। इन्हें खुद खुराक तलाश करने की तरबियत दी गई। हर जानवर के गले में सैटेलाइट जीपीएस कॉलर लगाया गया ताकि इनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर जानवर दोबारा सहरा में जाकर जिंदा न रह पाते तो सारा मंसूबा नाकाम हो जाता। और इसके बाद सबसे अहम सवाल पैदा हुआ कि इन्हें वापस कहां छोड़ा जाए। नाज़रीन, लंबी तहकीक के बाद अफ्रीका के मुल्क चाड के इलाके रेमे और वादी अचीम का इंतखाब किया गया। ये वही इलाके थे जहां कभी ऑरेक्स के बड़े बड़े गौल रहते थे। वहां का माहौल इनके लिए मुनासिब समझा गया। फिर 2016 में एक तारीखी मिशन शुरू हुआ। उसमें चाड की हुकूमत, अबुज़ैबी की माहौलियाती एजेंसी और कई आलमी इदारे शामिल थे। खास कार्गो त्यारे के जरिए 50 अदद ऑरेक्स को अबुज़ैबी से अफ्रीका पहुंचाया गया। जब यह त्यारा सहरा में उतरा तो वहां दर्जा हरारत 45 डिग्री से भी ज्यादा था, लेकिन ये जानवर इसी माहौल के लिए पैदा किए गए थे। और नाज़रीन, इन्हें फौरन आजाद नहीं किया गया। पहले बड़े और महफूज पिंजरों में रखा गया ताकि वो मकामी माहौल से मानूस हो जाए। इन्हें वहां की घास, मौसम और रेत से आशना किया गया। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। पिंजरे खोल दिए गए। ऑरेक्स आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। कुछ लम्हों के लिए वो रुके, फिर अचानक रेत पर दौड़ने लगे। ये वही जमीन थी जहां इनके आबाओ अजदाद हजारों साल तक रहते थे। कई साइंसदान इस मंजर को देखकर जज्बाती हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं थी, बल्कि कुदरत की दोबारा जिंदगी थी। सबसे हैरानकुन बात इसके बाद सामने आई। साइंसदानों ने देखा कि जहां जहां ऑरेक्स के गौल जाते हैं वहां जमीन बदलने लगती है। इनके खुरों से सख्त रेत टूट जाती है। बारिश का पानी जमीन में जज्ब होने लगता है। इनके फुजले से जमीन को कुदरती खाद मिलती है। वो बीज जो बरसों से रेत के नीचे दबे हुए थे दोबारा उगने लगते हैं। थोड़े ही अरसे में कुछ बंजर इलाके सब्ज होने लगे। परिंदे वापस आने लगे। छोटे जानवर दोबारा दिखाई देने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे सहरा दोबारा सांस ले रहा हो। और दोस्तों, आज 10 सालों बाद चाड में ऑरेक्स की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। और ये इस बात का सबूत है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी गलतियों की इस्लाह भी कर सकता है। एक वक्त था जब इंसान ने इस जानवर को खत्म कर दिया था और अब इंसान ही इसे वापस ला रहा था। ये मंसूबा बंदी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। लोगों ने समझा कि जानवर सिर्फ जंगल की खूबसूरती नहीं होते, बल्कि जमीन के निजाम का हिस्सा भी होते हैं। अगर एक मखलूक खत्म हो जाए तो इसका असर पूरी जमीन पर पड़ता है। सहारा के सहरा में ऑरेक्स की वापसी ने माहौलियात के माहिरीन को एक नई उम्मीद दी। उन्होंने देखा कि सहरा का फैलाव रोका जा सकता है। अगर जमीन पर सही जानवर और पौधे मौजूद हों तो मुर्दा जमीन भी दोबारा जिंदा हो सकती है। और अब दुनिया के कई ममालिक नायाब जानवरों को बचाने के लिए बड़े मंसूबे बना रहे हैं। कहीं शेरों को महफूज किया जा रहा है, कहीं गैंडों को, कहीं बर्फानी रीछों को, क्योंकि अब इंसान समझने लगा है कि अगर कुदरत का तवाजुन बिगड़ गया तो इसका नुकसान आखिरकार इंसान को ही होगा। और दोस्तों, ऑरेक्स की कहानी हमें एक और सबक भी देती है कि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, बल्कि बर्दाश्त की भी होती है। ये जानवर सहरा की गर्मी, भूख और प्यास सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इंसान की लालच के सामने न टिक सका। यही वजह है कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू न रखे तो वह पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। जंगलात काटना, जानवरों का शिकार करना, जमीन को आलूदा करना, ये सब वो काम है जो आने वाले वक्त में जमीन को मजीद खतरनाक बना सकते हैं। आज दुनिया भर में मौसम बदल रहे हैं। कहीं शदीद गर्मी पड़ रही है, कहीं खतरनाक सैलाब आ रहे हैं, कहीं खुश्क साली पड़ रही है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इंसान ने कुदरत के साथ यही सलूक जारी रखा तो आने वाले बरसों में बहुत सी नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ऑरेक्स खुशकिस्मत था कि कुछ लोग वक्त पर इसे बचाने आ गए, लेकिन दुनिया में हजारों ऐसे जानवर हैं जो खामोशी से खत्म हो रहे हैं। कुछ जंगलात में आग लगने से मर रहे हैं, कुछ प्लास्टिक खाकर, कुछ समंदरों की आलूदगी से। जब हम किसी जानवर को देखते हैं तो शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि वो जमीन के निजाम में कितना अहम किरदार अदा करता है। एक छोटा सा कीड़ा भी माहौल के लिए अहम होता है। परिंदे बीज फैलाते हैं, जानवर जमीन को जरखेज बनाते हैं, दरख्त हवा साफ करते हैं। और दोस्तों, अगर ये सब खत्म हो जाए तो इंसान भी महफूज नहीं रह सकता। यही वजह है कि आज दुनिया में जंगली हयात के तहफ्फुज पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। और ऑरेक्स की इस दास्तान के बारे में आप दोस्त क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।
اللہ نگہبان.